हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है एडवर्ब वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो को आखिर तक वॉच करें और जितना भी हम इसमें कंटेंट फ्राहम करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का जो है एडवर्ब। ठीक है, ये जो एडवर्ब है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ये तो आपको पता ही है। हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है एडवर्ब, जो कि क्वालिफाई करता है किसको, मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है किसी नाउन को, प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करने का काम जो है एडवर्ब जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो करती है। चलिए मूविंग फर्दर, आपको हम इसकी एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर देखते हैं आप, ही वॉक्स स्लोली। देखिए ये जो वॉक्स है आपकी, ये जो वॉक्स है आपकी, ये आपके सामने आ जाती है आपकी एक वर्ब। ठीक है, और ये साथ में इस वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। इस एक्शन जो वर्ड एक्शन वर्ड है दैट इज वर्ब, इसको यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक्शन किस मैनर में हो रहा है। भाई कोई चल रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसने मॉडिफाई किया, इस ये जो वर्ड स्लोली है इसने मॉडिफाई किया वाक्स को। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही पता था कि वाक्स कि वो चलता है। ठीक है, लेकिन जब ये वर्ड स्लोली लगा तो हमें ये भी पता चला कि वो किस मैनर में चल रहा है, वो आहिस्ता चल रहा है, तेज चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो इस तरह से इसने मॉडिफाई किया किसको, इस एक्शन वर्ड दैट इज वर्ब, वाक को इसने क्या किया, मॉडिफाई किया। सिमिलरली आगे चलते हुए हम जब देखते हैं तो हमारे पास है यू रन फास्ट। रन आपको पता ही है एक वर्ब है, और फास्ट जो है आपकी एडवर्ब है जो कि मीनिंग को क्वालिफाई कर रही है। कौन से किसको मॉडिफाई कर रही है, किसको क्वालिफाई कर रही है, इस रन को। वो दौड़ रहा है लेकिन कैसा, तुम दौड़ रहे हो लेकिन कैसे दौड़ रहे हो, तेज दौड़ रहे हो। तो इस तरह से रन जो एक आपकी वर्ब थी इसको, इसके मीनिंग को क्वालिफाई किया, इसको मॉडिफाई किया इस फास्ट ने। सो अगर फास्ट ने उसको मॉडिफाई किया तो फास्ट आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट आपकी एक एडवर्ब हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से आई राइट वेरी केयरफुली, मैं बड़े ध्यान से लिखता हूँ। आपको डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा था कि जो आपकी एडवर्ब है वो क्वालिफाई करती है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी भी एडवर्ब को। ठीक है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी केयरफुली। तो आपको बता देता हूँ मैं, राइट एक वर्ब है, वेरी एक आपके सामने एक एडवर्ब है, और केयरफुली भी एक एडवर्ब है। ठीक है, दोनों एडवर्ब्स हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे राइट को, जो वर्ड राइट है इसको तो मॉडिफाई किया ही जा रहा है, लेकिन इस वेरी को भी केयरफुली मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे ये एग्जांपल है। ठीक है, राइट जो है वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है एक एडवर्ब, और साथ में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रही है, उसको भी मॉडिफाई कर रही है, उसके मीनिंग को भी हमें क्लियर कर रही है। ठीक है, इस तरह से ये आपके सामने आ गई एडवर्ब की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की कितनी किस्में हैं, कितनी काइंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब की आपके पास 9 काइंड्स है, कितनी, 9 किस्में हैं, 9 किस्में हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी, उसके बाद लास्ट में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप देखते हो आपके सामने है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर कह सकते हैं इसको हम। उसके बाद आगे चलते हुए आप देखते हो कि आपके सामने चौथी जो टाइप है एडवर्ब की वो आ जाती है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री। उसके बाद क्वांटिटी या डिग्री, तो उसके बाद आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाती है। छठी जो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन आ जाती है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या फिर नेगोशिएशन, तो एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, ये 9 काइंड्स हैं किसकी, एडवर्ब की। ठीक है, एडवर्ब की कितनी काइंड्स हैं आपके पास, 9 किस्में हैं, 9 काइंड्स हैं। हम बारी बारी जो है एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे और सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करेंगे कि आपको पता चला एडवर्ब क्या होती है।
एडवर्ब वो वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्वालिफाई करती है वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को, या फिर दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्वालिफाई करती है नाउन को भी, प्रोनाउन को भी, प्रीपोजिशन को भी और कंजंक्शन को भी, ठीक है। अब हम चलेंगे आपकी पहली टाइप पर, पहली काइंड पर, जो कि आपने देखी है, कौन सी है, आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से वाली एडवर्ब्स होती हैं, द एडवर्ब्स विच एक्सप्रेस टाइम आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जो टाइम को एक्सप्रेस करें, जो एडवर्ब्स टाइम को एक्सप्रेस करती हैं, वो वाली एडवर्ब्स कौन सी वाली एडवर्ब्स होती हैं, वो वाली एडवर्ब्स होती हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम को एक्सप्रेस करती हैं, उनमें वो क्या कौन सी वाली वर्ब होती हैं, जैसे कि टुडे हो गया, लास्ट डे हो गया, नाउ, सून, जस्ट, एगो, बिफोर, डेली, एक्स्ट्रा। इस तरह की एडवर्ब जहां भी आती हैं समझ लेना ये वाली एडवर्ब जो होंगी ये होंगी एडवर्ब ऑफ टाइम। एक सेंटेंस से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है बिने अराइव्ड लेट, ठीक है। देखो ना, अराइव पहुंचा, ये एक वर्ब है, लेकिन कब, लेट। तो ये टाइम को दर्शाया जा रहा है ना, कोई कब पहुंचा, कोई लेट पहुंचा, तो टाइम को बताया जा रहा है ना, तो मीन्स एडवर्ब तो है, लेकिन कौन सी वाली एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। हेमंत विल रिटर्न, हेमंत वापस आएगा बहुत जल्दी, ठीक है, जल्दी ही वापस आएगा, ठीक है। तो ये भी बताया जा रहा है कि कोई जल्दी ही वापस आएगा, ये भी टाइमिंग को बताया जा रहा है यहाँ, ठीक है। उसके बाद आगे चल के आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल, शी कम्स हियर डेली, वो यहाँ आता है यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसमें दो एडवर्ब्स इस्तेमाल हुई हैं, आप देखोगे इसमें तो दो आपकी एडवर्ब्स इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। वो आता है, ही कम्स हियर, वो कहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, आगे पढ़ोगे आप। और डेली आता है, डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है, हर दिन, ठीक है। तो इस तरह से शी कम्स हियर डेली आपकी क्या है, दोनों एडवर्ब्स हैं, और इस तरह से ये हमें बता किसके मीनिंग को क्वालिफाई कर रही हैं, एक वर्ब की मीनिंग को क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़कर आप देखते हो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस की मीनिंग से आप समझ सकते हो कि ये वो वाली एडवर्ब्स हैं जो एक्सप्रेस करती हैं किसको, प्लेस को, प्लेस के बारे में बताती हैं, जैसे कि सच एज, जैसे कि यहाँ, वहाँ, हियर, देयर, इन, अंदर, आउट, बाहर, अवे, दूर, डाउन, नीचे, एवरीवेयर, हर कहीं, फार, बहुत दूर, नियर, पास। इस तरह की जो एडवर्ब होती हैं, इस तरह की जो एडवर्ब होती हैं, वो वाली एडवर्ब कहलाती हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, वो कहलाती हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे आप देखते हो यहाँ पे आपके सामने लिखा है ही वॉज वेटिंग हेयर, वो वेट कर रही थी, काम क्या कर रही थी, वो वेट कर रही थी, वर्ब है उसकी वेटिंग है, ठीक है, वेटिंग वर्ब है, लेकिन वेट कहाँ कर रही थी भाई, यहाँ वेट कर रही थी, हेयर यहाँ वेट कर रही थी। तो इस मीनिंग को, वेटिंग वर्ब है, इसकी मीनिंग को भी क्वालिफाई किया, और साथ में हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस भी पता चल गया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। रूही लिव्ड देयर, रूही कहाँ रहा करती थी, रूही रहती थी, कहाँ पर रहती थी, रूही कहाँ रहती थी, रूही वहाँ रहती थी, वहाँ, लिव रहने का काम है, यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन कहाँ रहती थी, वहाँ रहती थी। इस तरह से ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आज हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग जो आपकी काइंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले हमें किस किस चीज़ को और कहाँ कहाँ हमें अपने आप को जो है सुधारना है, ठीक करना है, ताकि हम और भी अच्छे से जो है ये काम कर सकें और आप तक नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच।